हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रशेखर आजाद। आप भीम आर्मी के चीफ हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत एनडीटीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरोप आपकी भीम आर्मी पर है कि ये जो उग्र और हिंसक प्रदर्शन हुआ औरैया में वो आपके लोगों ने किया है, अराजकता आपके लोगों ने फैलाई है। आपका जवाब। देखिए, औरैया में जो हुआ मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। अगर आप अराजकता और हिंसा वाले उस पे इशू पे कह रहे हैं तो मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। मेरे लोगों पे आरोप है, पुलिस इस बात की वो कर रही है पुष्टि की भीम आर्मी के लोगों ने किया, लेकिन पुलिस का एक आधिकारिक बयान है कि भीम आर्मी और पुलिस में कोई झड़प नहीं हुई है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, पुलिस ने दिया ट्विटर पे जवाब कि भीम आर्मी और पुलिस में कोई झड़प नहीं हुई। बेसिक हुआ क्या है, 9 तारीख को एक घटना हुई और 13 तारीख को पीड़ित के जो पिता थे, उस समय जो पीड़ित थे तो मृतक हो गए, वो गए थे पुलिस के पास कार्रवाई के लिए, लेकिन पुलिस के जो दरोगा हैं असल्ला थाने के, उन्होंने गाली गुफ्तार करके और मारपीट करके उनको भगा दिया थाने से। उस दिन से वो लोग घूम रहे थे। बड़ी मुश्किल से 24 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है और 25 तारीख की सुबह बच्चे की डेथ हो जाती है। तो वहां की पुलिस तो लगातार इस घटना को दबाने में लगी हुई थी। वहां का जो लोकल थाना है वो तो इस घटना को दबाने में लगा होता लगातार। तो कल की जो घटना है उस पर मेरी खुद बात हुई थी मौके पे। पीड़ित परिवार और तमाम जो गांव वासी हैं, आसपास के क्षेत्र वासी हैं, वो इस घटना से दुखी थे। जिसका 15 साल का बच्चा चला जाए उसको तकलीफ होती है, लेकिन पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी। उन्होंने मुझे खुद बताया, वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। आप ये बताइए, जिस परिवार का बच्चा चला गया, पुलिस की उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए या पुलिस उनको पीटे? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का चाल चलन तो मैंने इस घटना से कुछ घंटे पहले ट्वीट किया कि अमरोहा में एक सामान्य आदमी को 22 सेकंड में 9 थप्पड़ मारते हैं दरोगा जी। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के कारनामे हमने हाथरस में भी देखे। वो इस घटना को दबाना चाहती थी, और जब कल विरोध हुआ तो उस विरोध को कुचलने के लिए कि ये जो घटना है किस तरह से इसका जिससे लोगों का ध्यान हटे, तो जानबूझ के आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सारा कार्य में वो लोग शामिल थे जो कार्य पीड़ित की मदद का था, पीड़ित परिवार के सहयोग का था। और पुलिस ने, उन्होंने बताया लाठीचार्ज की। मैंने उनसे खुद कहा कि आप नहीं तो आपका एक सेकंड चंद्रशेखर जी, आपका ये आरोप है कि ये हिंसा का आरोप लगा करके पुलिस जो है वो मुख्य मुद्दे से ध्यान भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। ये आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर कौन है ये लोग जिन्होंने हिंसा की? मैं उसका जवाब दूंगा, मगर संकेत जी बताइए, आरोपित टीचर कहाँ चला गया? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसका सस्पेंशन अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों उसके घर पे जिस तरह से रात से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को जो मौके पे मौजूद थे पीड़ित परिवार का, आप देखिए, आपके जहाँ वीडियो फोटो चल रहा है, भीम आर्मी के लोग बैठे हैं आजाद समाज पार्टी के, उनको वहीं से गिरफ्तार करके क्यों जो है थाने में रखा गया? क्यों जो है 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? 307 लगाई गई है। कोई मेडिकल है? एक सिंगल मेडिकल पुलिस के पास? ये सारे हथकंडे पुलिस के हम जानते हैं कि जो घटना का रुख मोड़ना चाहते हैं। हिंसा जिन्होंने की है, मैं तो कह रहा हूँ पुलिस को वीडियो एविडेंस होंगे, कोई कहेगा भी नहीं, मैं कह रहा हूँ वीडियो एविडेंस में अगर मेरे कार्यकर्ता दिखाई देते तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। पुलिस के पास सारे वीडियो एविडेंस होंगे कि किस आदमी ने हिंसा की है, तो पुलिस उनको सार्वजनिक कर दे। लेकिन पुलिस जो है पूरी घटना से ध्यान हटाने के लिए जो सब चीजें कर रही है, जो भय का माहौल बना रहे कार्यकर्ता, उनको पता था। मैंने कल भी ये कहा, मैं चाहता तो कल चला जाता हूँ, मगर मैंने कार्यकर्ता से कहा कि आप प्रशासन से मांग कीजिए, जो मांग परिवार की है, जो समाज की है, कि वो उनके सामने रखें और वो उसमें मदद कराएं। तो अगर वो ये मांगे नहीं माने जाएंगी, फिर आगे स्वयं इस आंदोलन में शामिल होऊंगा और हम लोग जिला अधिकारी के कार्यालय पर जाके अपनी बात रखेंगे। कल मैंने एक बार दर्शकों के लिए आप फिर से बता दें कि वो क्या मांगे हैं जो कि आप रख रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ इस केस से जुड़े हुए सवाल भी पूछूंगा। बिल्कुल ठीक है। वहां के जो लोकल गांववासी हैं, अब 15 साल किसी का बच्चा गया है, उसको उन्होंने किस तरह से अपने खून से सींचा होगा, क्या उम्मीद है, क्या सपने देखे होंगे, तो उनको आर्थिक मुआवजा और उस परिवार को एक सरकारी नौकरी या एक ऐसा जो है रोजगार का साधन जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, उस परिवार को खेती करने के लिए कोई कृषि भूमि जो है मिल जाए, यही 2-3 मांगे। और उस आरोपी पे सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मैं आपको जानकारी नहीं होगी मगर मैं बता देता हूं कि 3 दिन पहले उसी टीचर ने एक और छात्र के साथ इस तरह मारपीट की है, उसकी भी हालत गंभीर। कल उसके लिए उसकी भी एप्लीकेशन जो है पुलिस को दी गई है।
यानी कि वो हैबिचुअल है, वो ये भूल जाता है कि वो शिक्षक है। शिक्षक का दर्जा जो है माँ बाप से बड़ा होता है, लेकिन जब शिक्षक हिंसक हो जाए और वो इस तरह से लोग बच्चों को पीटने लग जाए, अब कौन माँ बाप भेजेगा अपने बच्चों को मरने के लिए था स्कूल में। अभी जो राजस्थान में हुआ जालौर मटकी छूने पे, ये भी तो बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। अगर उसने कुछ गलत लिख दिया तो आप समझाइए अध्यापक का ये काम, पीटने की अथॉरिटी किसने दी? और पुलिस जो है अगर पहले से कार्रवाई करती तो ये इतना गंभीर माहौल क्यों बनता? हम्म। आज मैं दहशत का माहौल बना हुआ है। जी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं चंद्रशेखर को जी, चुन एक चुन के एक जेल चीज जो भेजा जा आपने रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बोली कि ये स्कूल में इस तरीके का माहौल क्यों है। देखिए, जी एक तो ये है कि एक शिक्षक ही कुछ इस तरीके का रवैया अपनाए कि वो मारने पीटने लगे, और उस लिहाज से अगर समाज ये सवाल शिक्षकों से पूछता है तो वो लाजमी है। लेकिन मैं देख रहा था वहां पर बहुत सारे स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि दरअसल इसका जातीय भेदभाव से भी बहुत कुछ लेना देना है। शिक्षक के इतने हौसले बुलंद हुए ही इसलिए क्योंकि उसको ये लगा कि वो ये कर सकता है। संकेत जी, मैं फिर आपका इशारा फिर गहराई की तरफ ले जाता हूँ। आपके आपके जो जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय को, हम्म। आप ये बताइए, क्या आपने कहीं सुना कि कमजोर वर्ग के लोगों के अलावा जिन्होंने अपने बच्चे के सर को रखा उनको पीटा गया हो? रात तो पीड़ित परिवार भी पीटा है। ऐसा ही जो है वहां हुआ था जालौर में, और ऐसा यहाँ हुआ है। ये जब दलितों की बात आती है, कमजोर वर्ग की बात आती है, तो पुलिस की लाठी में और ज्यादा दम आ जाता है। वहीं माफियाओं के आगे घुटने टेकते नजर आती है। आपको याद होगा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक बीजेपी के नेता ने एक एसपी को थप्पड़ मार दिया, वो वीडियो खूब वायरल हुई। तो उनका कुछ ना कर पाए एक महंत जी अभी जो हैं, उन्होंने वो फरसा लेके वो एक पुलिस वाले का हाथ काटने की तरफ बढ़ गए, उनपे कुछ ना कर पाए। लेकिन अब तो जानबूझ के एक डर का माहौल बन जाए, क्योंकि जाति का एक बहुत बड़ा मसला है। पहले जाति की वजह से उस बच्चे को मारा गया, और फिर अब क्योंकि दलितों ने विद्रोह किया, दलितों ने आवाज उठाई, तो उनको पीट के उनमें इतना हौसला कहां से आ रहा है? उनका दमन किया जा रहा है। अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी होगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। और फिर वो इनका मेन इश्यू ये है कि कल मैं भी वहां जाऊंगा इस अन्याय के खिलाफ, तो वहां के कार्यकर्ताओं में डर का माहौल बनाया जाए। जबकि सच ये है, जैसे मैंने कहा कि वो टीचर ने एक और घटना 2 दिन पहले की है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता संवैधानिक दृष्टिकोण से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने मुझे कल ये बात आगाह किया उन्होंने मुझे कि पुलिस पीछे लाठी मार के माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लाठी मारने दीजिए, आप संवैधानिक रूप से अपनी बात रखते रहिए। लेकिन जब पुलिस हिंसा करवाने का प्रयास करे, पुलिस माहौल खराब करने का प्रयास करे, तो फिर क्या होगा? अब तो इतनी धाराएं लगाई कि मैंने पढ़ी है 36 लोगों पर मुकदमा, 36 लोगों पर, परिवार पीड़ित परिवार पर मुकदमा, 250-300 लोग अज्ञात। ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि पुलिस वहां दलितों के प्रति दमन की कार्रवाई कर रही है, और अब डराने के लिए एनएसए और तमाम तरह की बातें की जा रही है। स्पष्ट करता है कि दलितों को के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर वो आवाज उठाने का काम करते हैं, तो पुलिस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनको दबाने का और वापस जैसे आजादी से पहले हो रहते थे उस हाल में रखने का प्रयास कर रही है। आपकी बात से ये लगता है चंद्रशेखर जी, आपकी बात से ये लगता है चंद्रशेखर जी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर और किसी समाज के लोग होते या और किसी वर्ग के लोग होते तो शायद इस तरीके का की कार्रवाई नहीं होती पुलिस की, और यहाँ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये एससी समुदाय से ताल्लुक रखता था। अगर ये राजनीतिक रूप से ताकतवर समाज होता तो शायद ऐसी कार्रवाई नहीं होती। एक बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, पुलिस जो पिछले कई मामलों में देखा, रात में ही जबरन परिवार के जो पीड़ितों को जो मृतक है उसका अंतिम संस्कार क्यों कराने लगी है? हाथरस की बेटी का रात में जबरन कराया गया, उन्नाव की बेटियों का जबरन कराया गया, और एक इशू में जो है जबरन रात में प्रयास किया गया कराने का। इस कल की घटना बेसिक क्या हुआ है, पुलिस इस बात को जानती थी कि दलितों में इस बात का आक्रोश बढ़ेगा, वो सुबह बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, वो रात को ही बच्चे की को जो है अंतिम संस्कार कराना चाहते, पीड़ित परिवार चाहता था हिंदू रीति रिवाज के अंदर। जैसा मेरी उनसे बात हुई कि हम, क्योंकि ये बच्चा जो है अभी नाबालिग, हम इसको दफनाएंगे, हम इसको मिट्टी में दफनाने का काम करेंगे धरती में, जबकि पुलिस उसको जलाना चाहती। बेसिक कारण ये है, पुलिस उसकी जो है उसकी डेड बॉडी को रात रात में जो है वहां से हटाना चाहती थी। पुलिस ने रात किया क्या है, इन कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, वहां की जनता के साथ मारपीट की, और फिर जो है उस बच्चे के सर को घर परिवार के पास लेके और उनको कहा जोर दबाव देके कि आपको भी जेल भेजेंगे अगर आप लोग जो है इसमें हामी नहीं भरेंगे, इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो दबाव बना के अंतिम संस्कार करवाना, ये आरोपियों को संरक्षण करने जैसा ही तो है। भाई एक रात में पुलिस, ऐसा क्या हो जाता कि सुबह के समय अंतिम संस्कार नहीं होता? सरकार भी हिंदू धर्म की दुआई देती, तो बताओ
दिन छिपने के बाद कौन हिंदू धर्म में कौन सा अंतिम संस्कार होता है। लेकिन जबरन जो है उस शव को जलवाना और माहौल में जो है इस तरह की उत्तेजना, वो ठंडक पैदा करना कि कोई बड़ी कार्रवाई घटना नहीं है, तो ये इस बात से स्पष्ट करती है कि पुलिस का रवैया न्याय देने का नहीं, पुलिस का रवैया जो है वो उन लोगों का दमन करने का है। यही आरोप आपने हाथरस में भी लगाया था। नहीं, आरोप वो सच था, आप देख लो। अगर मेरी बात सच हो तो आप मुझे, झूठ हो तो आप बता दीजिए। नहीं, झूठ नहीं है, मैं बता रहा हूं कि वो यही चीज जो है वो हाथरस में भी हुई थी। तो ये पुलिस को आदत हो गई है, पुलिस को आदत हो गई है। ये अंग्रेजों से, मैंने कहा ना, अंग्रेजों से भी बुरा व्यवहार पुलिस है किस लिए संकेत जी, कि जिनको पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। मैंने कल एक घटना ट्वीट की, जो एक रेप पीड़िता थी, वो बच्ची जा रही थी गवाही देने, उसको वहां से उसका अपहरण हो जाता है। तो ये पुलिस तब क्यों नहीं जागती जब उस बच्चे को पीटा गया और परिवार गया उनके पास कि भाई रिपोर्ट लिख लो, तब उसको जो है धमका के भेज दिया जाता है, डरा दिया जाता है, तब ये पुलिस नाश हो जाती है। तो कल वो लोग कोई हिंसा नहीं करा रहा, सब लोग आराम से बैठे हुए थे और अपनी मांग रख रहे थे, और पुलिस ने जबरन कि माहौल बिगड़े और इस घटना से लोगों का ध्यान हटे। तो एक और बड़ी घटना जो है, और अभी तो मैं कह रहा हूं, मैं मानता हूं वकील होने के नाते कि ये एक साजिश हो सकती है। हो सकता है पुलिस ने अपनी गाड़ियां जलाई हो जिससे कि भीम आर्मी के लोगों को बदनाम किया जा सके। पुलिस एक सेकंड, ये पहली बार आप कह रहे हैं कि पुलिस ने खुद अपनी गाड़ी जला ली भीम आर्मी को बदनाम करने के लिए? मैं कह रहा हूं ना, मुझे ऐसी आशंका है। पुलिस वीडियो जारी करे जिन उपद्रवियों की जिन्होंने गाड़ियां जलाई, और ये बताइए अगर पुलिस जनता को पीटेगी तो जनता में कुछ लोग ऐसे भी रिएक्शन दे दे। क्या सब लोग एक जैसा, क्या सारे पुलिस वाले एक जैसे? वो पुलिस वाला भी तो है जो कल एक आम आदमी को थप्पड़ मारा था 20 सेकंड में, नो। तो ऐसे पुलिस वाले भी है, कुछ अच्छे पुलिस वाले भी है। तो वहां जातीय दम तो है ही, सरकार में जातीय दम है। जहां दलितों की बात आती है वहां सरकार जो। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक दलित बच्चे की हत्या, कितने बीजेपी के नेता जा रहे हैं वहां? मुख्यमंत्री जी ने क्या दुख जाहिर किया कि एक बच्चे के जीवन खत्म हो गया जी? अब नहीं बोलेंगे बीजेपी के लोग, अब क्योंकि उनको पता था कि चंद्रशेखर आएंगे तो मामला बढ़ेगा, सरकार पे दबाव बनेगा, इसलिए जानबूझ के पुलिस के जरिए सरकार के लोगों ने मामले को दूसरे रुख की तरफ मोड़ा है। जबकि ये नहीं होगा। मैं बहुत जल्द वहां जाऊंगा। सुबह मेरे घर पुलिस आई थी पूछने के लिए कि आप वहां जा रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि रात में कोई घटना भी घटी उसके बाद। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मैं जाऊंगा, अगर प्रशासन और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी और परिवार की मांगों को नहीं मानेगी तो मैं उनके दुख दर्द को बांटने जाऊंगा। और लेकिन आप तो पुलिस दमन कर रही है, ये दमन तो नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है ना, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इस देश का सबसे कमजोर तबका दलित आदिवासी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो आप ये भी छीन लोगे, आर्टिकल 19 भी छीन लोगे जी। तो ये अन्याय नहीं चलेगा। और पुलिस ये दमन इसलिए कर रही है कि आरोपियों को बचा सके, उनको संरक्षण दे सके, और दलितों को जो है कितना कमजोर कर सके कि वहां दलित जाने से डरे जी। जबकि मेरा प्रयास है कि वहां जाके हम लोग उनकी न्याय की आवाज को मजबूत करें, और जो अन्याय कर रही है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का पुलिस, उसको रुकवाएं। जिन्होंने अपराध किया उनको जेल भेजे। मैं उस बात में उनका समर्थन करता हूं। लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता को जबरन जेल भेजा जाएगा तो फिर इसके खिलाफ हम लोगों को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी हो जाएगी अपने कार्यकर्ता की रक्षा करने के लिए आंदोलन करना। ठीक, चंद्रशेखर आजाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।